गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th का हम लोग सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम मोल या ग्राम मॉलिक्यूल के कैलकुलेशन के बारे में लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट में ही एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, जिसको हम Na और A0 से दिखाते हैं। एवोगाड्रो नंबर को हम लोग Na और A0 से हम लोग दिखाते हैं। तो एक्चुअली में ये एवोगाड्रो नंबर होता क्या है उसको डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 ग्राम मोल ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। याद रखना है 1 ग्राम एटम में या 1 ग्राम मॉलिक्यूल जिसको हम 1 ग्राम मोल कहते हैं, 1 ग्राम एटम में जितने एटम्स होंगे उसको एवोगाड्रो नंबर कहेंगे, या 1 ग्राम मॉलिक्यूल में या 1 ग्राम मोल में जितना मॉलिक्यूल्स होगा उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। एवोगाड्रोस नंबर Na, इसका वैल्यू 6.022 into 10 to the power 23 होता है। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू 6.022 into 10 to the power 23 होता है। डिफिनेशन याद रखना है 1 ग्राम एटम, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे नंबर ऑफ ग्राम एटम और नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम मोल को कैलकुलेट करना, लास्ट क्लास में बताए थे। तो 1 ग्राम एटम में जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा या 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स में जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उसी को हम लोग, ये बेसिक डिफिनेशन है एवोगाड्रो नंबर का, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू 6.022 into 10 to the power 23 होता है। अब बात करते हैं, इसको हम यूज करेंगे, अब बात करते हैं एक्चुअली में मोल क्या होता है। तो याद रखना है मोल का डेफिनेशन है an assembly of 6.022 into 10 to the power 23। इसको हम कह रहे हैं एवोगाड्रोस नंबर थिंग्स इज कॉल्ड 1 मोल। देखना an assembly of 6.022 into 10 to the power 23। एवोगाड्रोस नंबर थिंग्स को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोल बोलेंगे। जैसे डजन यूज करते हैं, इस टाइप का अगर हमारे पास 12 पेन है हमारे पास तो उसको 1 डजन पेन बोलेंगे। उसी टाइप से केमिस्ट्री में 6.022 into 10 to the power 23 कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इतना हमें मिलता है तो हम लोग बोलेंगे 1 मोल ऑफ द पार्टिकल्स। जिस टाइप से हम लोग 12 थिंग्स को 1 डजन बोलते हैं, एक दर्जन में 12 कोई भी चीज होता है, उसी टाइप से 6.022 into 10 to the power 23 को हम लोग 1 मोल कहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये नंबर का स्पेशली यूज हम कहां पे करेंगे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, इस टाइप के छोटे छोटे पार्टिकल को अगर हमें काउंट करना होगा तो हम ये एवोगाड्रो नंबर का यूज करते हैं। तो यहां पे हम लिख लेते हैं इट इज अ वेरी बिग नंबर, इट इज अ वेरी बिग नंबर एंड it is especially used for counting microscopic particles like atoms, molecules, electrons, etc. ध्यान देना है 6.022 into 10 to the power 23 ये नंबर सबको पता है, इसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। तो 6.022 into 10 to the power 23 थिंग्स का कलेक्शन को 1 मोल बोला जाता है। और याद रखना है ये एक बहुत बड़ा नंबर है, इट इज ए वेरी बिग नंबर एंड इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर काउंटिंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इनविजिबल पार्टिकल, जो आंख से दिखाई नहीं पड़ता वैसे पार्टिकल को काउंट करने के लिए, जैसे एटम्स को काउंट करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को काउंट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने के लिए हम लोग ये मोल का यूज करेंगे। जैसे 12 कोई भी इक्वल 12 कोई भी चीज अगर एक जगह हमें कलेक्ट करके रख दिया तो हम लोग उसको एक दर्जन बोलते हैं, 1 डजन बोलते हैं। उसी टाइप से 6.022 into 10 to the power 23 कोई भी पार्टिकल्स
का कलेक्शन, इसको हम बोलेंगे 1 मोल। कुछ भी लिखा हुआ है 6.022 into 10 to the power 23, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ दैट। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, हमें अगर बता दिया 6.022 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखना है, मोल एक कंप्लीट नेम है, लेकिन अगर कहीं पे सिंबल लिखना होगा तो MOL यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। MOLE ये कंप्लीट नेम है मोल, लेकिन जब हम सिंबल यूज करेंगे इसका तो सिर्फ क्या लिखेंगे? MOL। तो 6.022 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमने लिया 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स हम लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ एटम्स। अगर हमने 6.022 into 10 to the power 23 अगर हमने क्या ले लिया? मॉलिक्यूल्स ले लिया, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो याद रखना है, जैसे ही हमें बोलेगा मोल, कहीं पे भी मोल, तो ये मोल का मतलब समझना है 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स का कलेक्शन को हम लोग 1 मोल बोलेंगे। एक काउंटिंग पार्टिकल्स है ये। याद रखना है, मोल और ग्राम मोल ये दोनों का मतलब सेम होता है। पहले ग्राम मोल बोलते थे, उसी को आजकल हम लोग मोल बोलते हैं, तो ये दोनों का मतलब सेम होगा। आजकल तो ज्यादातर हम मोल ही यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि ग्राम मोल कहीं पे लिखा हुआ है तो उसमें ग्राम आ गया, नहीं। मोल एंड ग्राम मोल बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों सेम। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गिवन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.60 into 10 to the power -19 कूलम। हमें दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हमें दिया हुआ है 1.60 into 10 to the power -19 कूलम। हमें क्वेश्चन में बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको ऐसे देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लेते हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हुआ? 6.022 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, इसका मतलब 6.022 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स होगा। हमें क्वेश्चन में बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट करने के लिए, मतलब 1 मोल का मतलब कितना हुआ? 6.022 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स का हमें क्या करना है? चार्ज को कैलकुलेट करना है। अब देखिए, हम लोग पता है क्वेश्चन में दे दिया गिवन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.60 into 10 to the power -19 कूलम। तो ये क्वेश्चन को हम लोग सिंपल यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लिख सकते हैं चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.60 into 10 to the power -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आ रहा है 1.60 into 10 to the power -19 कूलम। तो अब हमें देखना है क्या 6.022 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, क्वेश्चन में दे दिया है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.60 into 10 to the power -19 कूलम। ये दिस इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन 6.022 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक का हमें पता है, तो इतने का क्या होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करते हैं हम लोग? 6.022 into 6.022 1.60 into 10 to the power -19 into 6.022 into 10 to the power 23, इतना कूलम हो जाएगा, इक्वल टू 1.60 into 6.022, ये पावर ऐड हो गया तो 10 to the power 4 कूलम हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ देखो 10 to the power 4, तो इसको लिख सकते हैं 10 into 1000, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6022 कूलम हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा 96352 कूलम। दैट विल बी आंसर। सिंपली कभी भी क्वेश्चन में मोल दे दे, मोल, तो इसका मतलब सिंपल समझना है 1.60 मोल दे दे, इसका मतलब सिंपल समझना है 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल से रिलेटेड हमें
क्वेश्चन रिलेटेड हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ये टोटल चार्ज आ गया हमारा 96,352 कूलम, दैट विल बी द टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और क्वेश्चन, ये आप लोग का होमवर्क है, घर में बनाना है, कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताना है इसका कितना आएगा। टोटल मास हमें कैलकुलेट करना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का टोटल मास निकालना है और हमें दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन का मास हमें दिया कितना 9.11 into 10 to the power -31 kg। अब बात करते हैं, मोल हमें पता चल गया 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स का कलेक्शन को हम लोग मोल बोलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मोलर मास क्या होता है। तो मोलर मास का डेफिनेशन है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। याद रखना है 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का मास, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का मास मोलर मास कहलाता है। तो ये 1 मोल का मतलब क्या हुआ 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होगा। मोलर मास का डेफिनेशन है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। 1 मोल कोई भी सब्सटेंस का मास मोलर मास कहलाता है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स का जो मास होगा वो भी क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। अगर हम बात करें मोलर मास का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ मोलर मास, तो यूनिट मोलर मास का क्या होता है ग्राम पर मोल। कभी भी जब हम मोलर मास लिखेंगे तो उसका यूनिट क्या होगा ग्राम पर मोल होगा। किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास लिखें तो उसका यूनिट हमारा ग्राम पर मोल ही होगा। जैसे सिंपली याद रखना है, जैसे एटॉमिक मास लिखते थे सिंपली मोलर मास उसका हम वैसे ही लिखेंगे, बट एटॉमिक मास का यूनिट होता था हमारा AMU या U, या मोलर मास का यूनिट होगा ग्राम पर मोल। जैसे देखिए ये हमारे पास है, अगर हमें दे दिया पूछा मोलर मास ऑफ कार्बन कितना होगा तो बोलेंगे 12 ग्राम पर मोल। बस AMU को हटाना, ग्राम पर मोल सेम मैग्नीट्यूड वही होगा, बस इसका यूनिट चेंज होगा। हमसे पूछ दिया मोलर मास ऑक्सीजन कितना होगा 16 ग्राम पर मोल। मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होगा 14 ग्राम पर मोल। मोलर मास सल्फर का कितना होगा 32 ग्राम पर मोल। मोलर मास सोडियम का कितना होगा 23 ग्राम पर मोल। सिंपल, मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। अब यहां पे थोड़ा समझना है कैसे एटॉमिक मास कैसे रिलेट होता है मोलर मास से, यहां हम लोग समझते हैं। देखिए अगर हम लिखते हैं कार्बन का मोलर मास, ये एग्जांपल कंसीडर करें, कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम अगर हम लिखते हैं कहीं पे, कार्बन का मोलर मास अगर हम 12 ग्राम पर मोल लिखते हैं तो इसका मतलब यहां से क्या लिख सकते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन एटम लिख सकते हैं। 12 ग्राम पर मोल, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 12 ग्राम कार्बन एटम लेते हैं तो उसमें कितना होगा 1 मोल कार्बन एटम होगा। और अभी हम बाय डेफिनेशन क्या पढ़े 1 मोल कार्बन एटम में कितना एटम होगा 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो हम कह सकते हैं 12 ग्राम कार्बन एटम 1 मोल के इक्वल, और 1 मोल में कितना एटम आया 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो अब यहां से देखें लिख सकते हैं 6.022 into 10 to the power 23 एटम, ये लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स लिख सकते हैं। मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स कितना हो जाएगा 12 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 12 ग्राम कार्बन 1 मोल के इक्वल, 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 एटम। तो लिख सकते हैं 6.022 into 10 to the power 23 एटम का मास कितना होगा 1 ग्राम होगा। तो मास ऑफ 1 एटम कितना होगा, तो 1 एटम का मास कितना होगा 12 by 6.022 into 10 to the power 23 ग्राम होगा। अब यहां से लिख सकते हैं मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन
एक कार्बन एटम का मास हमें पता चल गया कितना 12 by 6.022 into 10 to the power 23 ग्राम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 12 into 6.022 into 10 to the power 23 ग्राम, 12 into 1 by 6.022 into 10 to the power 23 ग्राम। इसको हम लोग क्या बोलते थे 1 AMU। तो ये एक्चुअली में क्या हो गया हमारा 12 AMU, और 12 AMU ये क्या है हमारा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम। तो हमें यहां से पता चल गया कि मोलर मास अगर हम 12 ग्राम पर मोल लेते हैं, किसी भी एटम का अगर मोलर मास 12 ग्राम पर मोल लिख रहे हैं तो इसका एटॉमिक मास अगर हमें लिखना होगा तो 12U लिखेंगे। अगर ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम पर मोल लिख रहे हैं तो इसका एटॉमिक मास लिखना होगा तो 16U लिखेंगे। इसका 14 ग्राम पर मोल बोल रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे हम 14U लिखेंगे। यहां से हम प्रूव कर लिए, यहां से प्रूव कर लिए 6.022 into 10 to the power 23 एटम इक्वल टू 12 ग्राम। एक एटम का मास हमने यहां से कैलकुलेट किया तो इतना आया, ये 12 into 1 mu 12 mu के इक्वल आ रहा है। दैट मींस इसको हम लोग क्या बोलेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम। तो अब हमें ये पता चल गया कि एक मोल का मास मोलर मास कहलाता है, और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे तो एक मोल में 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होंगे। अब अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कभी भी नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है तो सिंपल हम एक फॉर्मूला लगाएंगे मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का हम फॉर्मूला लगाएंगे गिवन मास ग्राम में दिया हुआ होगा और उसको हम मोलर मास से डिवाइड करेंगे, जो आएगा दैट इज नंबर ऑफ मोल। शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल को n, मास को लिखेंगे w वेट और मोलर मास को कैपिटल M। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा n इक्वल टू w बाय m। दैट मींस वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास या मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट्स गिव नंबर ऑफ मोल। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा हम लोग कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, हमें क्वेश्चन में बोला कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। बोला कि 1.6 ग्राम मीथेन गैस में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा उसको कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोलर मास किसका मीथेन का कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 into 4 16 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास आ गया। अब अगर हम यहां से नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करें किसका मीथेन का तो लिखेंगे वेट मीथेन का डिवाइडेड बाय मोलर मास मीथेन का, ये नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हो जाएगा। तो वेट हमें दिया हुआ है, मास कितना दे दिया 1.6 ग्राम, मोलर मास आ रहा है हमारा 16 ग्राम पर मोल, ये कैंसिल आउट हो गया 10 इक्वल टू कितना हो गया 1 by 10 मोल। मतलब 1.6 ग्राम मीथेन में नंबर ऑफ मोल कितना आया 1 by 10 मोल आया। अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है तो क्या लिखेंगे 1 मोल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स। मीथेन क्या है हमारा मॉलिक्यूल्स है, ग्रुप ऑफ एटम है। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होगा 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल मीथेन का। अगर हम 1 मोल मीथेन लेते हैं तो उसमें कितना मॉलिक्यूल आ रहा है 6.022। बाय डेफिनेशन हमें पता है कि 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होगा 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होगा। तो यहां से देखते हैं 1 by 10 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होगा 6.022 into 10 to the power 23 into 1 by 10 equal to 6.022 into 10 to the power 22 molecules, that will be answer। मतलब 1.6 ग्राम में नंबर ऑफ मोल आया 1 by 10 मोल और 1 by 10 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया हमारा 6.022 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल। अब एक पॉइंट और समझना है यहाँ पे, जैसे अगर हमने ये कंसीडर किया मोलर मास ऑफ
H2SO4। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड हमारा क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो मोलर मास अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का निकालें तो हाइड्रोजन का 1 into 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन का 16 into 4, ऐड करेंगे 98 ग्राम पर मोल आया। ये मोलर मास आया, मोलर मास H2SO4 का 98 ग्राम पर मोल आया। ये जो 98 ग्राम पर मोल आया, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, लिख सकते हैं 98 ग्राम ऑफ H2SO4 क्या मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स पर मोल। मतलब 98 ग्राम में कितना मोल, 1 मोल होगा। तो 98 ग्राम ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल लेंगे तो 1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स, और 1 मोल का मतलब क्या हुआ 6.022 into 10 to the power 23 molecules of H2SO4 मिला। 98 ग्राम पर मोल का मतलब हुआ 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो उसमें 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो उसमें कितना मॉलिक्यूल्स मिलेगा 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स मिलेगा। तो अगर ये मोल है, अगर ये मॉलिक्यूल्स है, तो इसके एक मोल में 6.022 into 10 to the power 23 हमें मॉलिक्यूल्स मिला। लेकिन अगर हमने ये लिया मोलर मास ऑफ सोडियम एटम्स तो कितना हो जाएगा 23 ग्राम पर मोल। अगर हम मोलर मास सोडियम एटम, सोडियम क्या है हमारा एटम, तो मोलर मास सोडियम एटम ले रहे हैं तो उसमें 23 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आ रहा है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स इक्वल टू क्या होगा 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, और उसमें कितना एटम होगा 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ सोडियम। यहां ध्यान देना है, यहां अगर ये मॉलिक्यूल था तो इसके एक मोल में इतना मॉलिक्यूल्स मिला, लेकिन अगर ये सोडियम एटम है तो इसके एक मोल में 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स मिलेगा। इस बात को याद रखना है, अगर ये मॉलिक्यूल्स है तो इसके एक मोल में मॉलिक्यूल्स मिलेगा, अगर ये एटम्स है तो इसके एक मोल में 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स मिलेगा। जैसे अगर मान लें हम यहां ले लें, यहां अगर हम ले लें SO4 2- जिसको हम क्या बोलते हैं सल्फेट आयंस बोलते हैं। तो अगर ये क्या है हमारे पास आयंस है जिसको एनायन बोलते हैं, तो अगर हम लें 1 मोल ऑफ SO4 2- क्या है ये एनायंस है हमारा, तो अगर हम 1 मोल एनायंस लेंगे तो क्या मिलेगा हमें 6.022 into 10 to the power 23 ions of SO4 2- मिलेगा। बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एटम लेंगे तो 1 मोल में 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स मिलेगा। अगर हम मॉलिक्यूल लेंगे तो उसके एक मोल में 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स मिलेगा। अगर हम आयंस लेंगे तो उसके एक मोल में 6.022 into 10 to the power 23 आयंस मिलेगा। हालांकि ज्यादातर हम लोग आयंस के लिए फॉर्मूला मास का यूज करते हैं, जिसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।